Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Kentup Publisher. Students, today we will learn Mathematics 3, Chapter 2, Lecture number 7. For this purpose, you must have these 4 books: textbook for grade 3, workbook, summer pack and resource pack. हम मेन कंटेंट टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे, वर्कबुक और समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट है। रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको थ्रू एक्टिविटीज टीच करना है। तो स्टूडेंट्स चलें जरा बुक की तरफ। यूनिट 2 नंबर ऑपरेशंस के बारे में है, यह हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें टॉपिक 2.1 एडिशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, 2.2 सब्ट्रैक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम टॉपिक 2.3 मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, एट द एंड 2.4 डिवीजन को कंप्लीट करेंगे। चलिए जरा आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। ये 3 पार्ट्स में है और इसका पार्ट 1 आज हम कंप्लीट करेंगे। इसमें जो एसएलओ हैं, एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। फर्स्ट एसएलओ हमारा ये है, यूज द टर्म प्रोडक्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। मीन्स के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे। हमने मल्टीप्लिकेशन और 1 डिजिट नंबर्स पिछली क्लास में हमने सीखी थी और उसमें हमने टेबल्स भी सीखे थे। टेबल्स 5, 2, 3, 4, 5 एंड 10 तक हमने वो किए थे, उन्हीं को यूज करके हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी थी। बट यहां पर जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम लोग उसमें टर्म प्रोडक्ट यूज करेंगे। देन सेकंड एसएलओ में हम क्या करेंगे, डेवलप मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर 6 एंड 7। ये बिल्कुल वैसे ही डेवलप करने हैं जिस तरह हमने प्रीवियस क्लास में कुछ टेबल्स को डेवलप किया था थ्रू सीक्वेंसेस। थर्ड एसएलओ जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं बुक के पेज नंबर 37 पे। देखिए जरा मल्टीप्लिकेशन। हम क्लास 2 में क्या पढ़ा, हमने स्टडी किया वो मैं आपको बता चुका हूं कि हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 डिजिट नंबर टू अ 1 डिजिट नंबर एंड लिटिल मोर अबाउट 2 डिजिट नंबर विद अ 1 डिजिट नंबर। और क्या मल्टीप्लिकेशन टेबल हमने 1 to 5 भी सीखे थे। अब यहां पर क्या डिस्कशन करेंगे, 6 to 9 टेबल सीखेंगे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर विद जीरोस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स विद 2 डिजिट नंबर्स। तो 2.3.1 हमारा टॉपिक है, यूज ऑफ टर्म प्रोडक्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब यहां पर आपने गौर करना है कि जब भी वर्ड आ जाए प्रोडक्ट का तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। अब यहां पर एग्जांपल नंबर 17 देखें, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 5। हमने क्या किया था, हमने सीखा हुआ है टेबल्स को, 3 का टेबल भी सीखा और हमने 5 का टेबल भी सीखा। अब आपको पता है कि अगेन एंड अगेन जब हम लोग एडिशन करते हैं, उनको ऐड करने का जो नाम है उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब यहां पर देखें आपके पास 3 है, मींस 3 है, 3 सर्कल्स हैं, 3 सर्कल्स ऑफ वंस, फिर वंस, इनको मैं 5 टाइम्स ऐड कर देता हूं वंस को। ये वंस अगर मैं 5 टाइम्स ऐड करूं, 3 प्लस 3 6 हो गए, अगेन 6 में 3 ऐड किए तो 9 हो गए, 9 में 3 ऐड किए तो 12 हो गए, 12 में 3 ऐड किए तो 15 हो गए मेरे पास। तो स्टूडेंट्स ये एक सीक्वेंस बनती है 3 की।
जब हमने 3 का टेबल कंस्ट्रक्ट किया था तो यही सीक्वेंस हमने यूज की थी, मींस 3, 6, 9, 12 एंड 15, यह सीक्वेंस हमने यूज की थी। अब उसी सीक्वेंस को ये जो बार बार राइट करने की बजाय हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते थे 3 को, तो आपके पास 1, 2, 3 कंसेक्टिव नंबर से तो आपके पास टेबल बन जाता था। अब यहां पर क्या है कि ये 5 टाइम्स है, सर्कल जो है वो 5 टाइम्स है, तो उनको अगर हम लोग वो जो टाइम्स है 5 उसके साथ 3 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 15 बन जाता है। जो कि 5 है वो 1s प्लेस के ऊपर है और 1 जो है वो 10s के ऊपर है। तो अब आ जाए नेक्स्ट पेज की तरफ। सिमिलरली जिस तरह आपने 3 और 5 को देखा, इसी तरह एग्जांपल नंबर 18 है, उसमें क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 24 एंड 3। मेथड सेम वही है कि आपने क्या करना है, ये प्लेस वैल्यू चार्ट्स बना लें, मींस कि 24 जो है वो 3 टाइम्स है, आपके पास 4 1s है, 2 स्टार्स ऑफ 10s है, मींस के इनको रिप्रेजेंट करेंगे। जब मैंने इनको 3 टाइम्स 3 ग्रुप्स में रख दिया तो इसका मतलब क्या होगा, 24 प्लस 24, ये 24 थे, इन 24 में मैंने क्या किया कि ये 24 ऐड किए तो मेरे पास 48 बन गए, फिर 24 ऐड किए तो 72 बन गए। इसी तरह जितना यहां पर नंबर दिया हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स दिया हुआ है, 3 टाइम्स इनको आपस में ऐड किया तो मेरे पास 72 बन गया। ये भी एक सीक्वेंस बनी, मींस के हमने स्टार्ट क्या किया, 24, 48 एंड 72। अब देखें इनको अगेन कंसेक्टिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई किया किसको, 24 को, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया किसको, 24 को, अगेन 3 से मल्टीप्लाई किया 24 को, तो आपके पास ये 72 बनता है। देखें ये आपके पास सीक्वेंस बनती है। अगर मैं 24 प्लस 24 प्लस 24 करूं थ्रू प्लेस वैल्यू चार्ट तो मेरे पास 72 बनता है। अगेन एंड अगेन एडिशन को, सेम नंबर के अगेन एंड अगेन एडिशन को हम लोग मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। सो जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई किया, पहले मैंने इस नंबर के साथ किया, अगेन फिर मैंने इसके साथ कर दिया, तो मेरे पास 72 आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, हेंस द प्रोडक्ट ऑफ 24 एंड 3 इज 72। अब आ जाए टेबल ऑफ 6 की तरफ। हमने क्या किया था, अब यहां पर हम इस लेक्चर में जस्ट 2 टेबल्स डिस्कस करेंगे, 6 एंड 7। इन टेबल्स के डिस्कशन से पहले जिस तरह हमने पिछली 2 एग्जांपल्स की 17 एंड 18, उन्हीं को यूज करते हुए हम सीक्वेंस बनाएंगे। सीक्वेंस किस तरह बनाते हैं हम आपने प्रीवियस क्लास में भी देखा। अब जरा बोर्ड की तरफ आ जाएं, वहां पर एक सीक्वेंस के थ्रू इन टेबल्स को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स कम टू द बोर्ड। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बुक में मल्टीप्लिकेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। मल्टीप्लिकेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग नंबर्स टुगेदर। अब देखें, हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा। हमने कुछ टेबल्स को डेवलप किया, मींस 2 का टेबल, 3 का, 4 का, 5 का एंड सो ऑन। अब हम जो है यहां पर टर्म प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। प्रोडक्ट क्या है, किस तरह हम लोग फाइंड करते हैं, यह भी एक मल्टीप्लिकेशन की ही टर्म है जिसको हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो अब आप देखें, बुक इधर आए जरा, आपने टेबल पढ़ा, 2 1s are 2, 2 1s are 1, ये सॉरी 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 डिजिट नंबर विद 1 डिजिट की थी। अब यहां पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 डिजिट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर विद अ डिजिट नंबर। अब यहां पर प्रोडक्ट देखना है।
अब जब हम लोग ये चीज लिखते हैं 2 3s are 2 times 3s are 6, इट मीन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जो रिजल्ट आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। यह चीज आपने नोट करनी है, जो रिजल्ट होता है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। इसी वजह से जब आपके पास कोई क्वेश्चन बनेगा या स्टेटमेंट आएगी सॉल्व करने के लिए फाइंड द प्रोडक्ट, उसका मतलब यही होगा कि आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। हमने कुछ टेबल्स डेवलप किए थे प्रीवियस क्लास में, अब हम जो है यहां पर इस लेक्चर में 6 और 7 का टेबल भी डेवलप करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन जो है हम लोग वर्टिकल मेथड से भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते हैं, जिस तरह हम लोगों ने वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन और हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किए थे। अब यहां पर देखें कि आपने ये टेबल्स यूज करने हैं। अगर आपको टेबल अंडरस्टैंड हो जाते हैं तो आपके लिए मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। या किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट हम किसका फाइंड करते हैं, 2 नंबर्स का और 3 नंबर्स का। 1 से ज्यादा नंबर होने चाहिए तो फिर हम लोग प्रोडक्ट या प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए जरा, अब मैं कहता हूं कि फाइंड द प्रोडक्ट। एग्जांपल क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5। अब यहां पर क्या चीज है, प्रोडक्ट। यहां पर वर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट में प्रोडक्ट आ जाए, वहां पर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 टाइम्स 5। 2 का टेबल हमने 5 तक रीड करना है। ये कहां तक था, 3 तक। 2 टाइम्स 4 इज 8, 2 टाइम्स 5 इज 10। सो आपके पास ये चीज बन जाती है 10, आपके पास ये आंसर बन गया। तो ये तो था प्रोसेस। अब यहां पर आपके पास एक सीक्वेंस बनती थी। सीक्वेंस क्या थी कि आपके पास 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्या इसको ऐड करते थे 5 टाइम्स, तो ये आपके पास 10 बनता था। 5 टाइम्स 10 बन जाता था। अब यहां पर एक और चीज आपने नोट करनी है। जब आपके पास ये चीज 10 बन जाती थी तो अगर मैं ये 2 को ले लेता और कितने टाइम्स है उसको 7 टाइम्स 5 है और इसको 10 टाइम्स राइट कर देता। अगर मेरे पास कोई नंबर 2 डिजिट है, सपोज मेरे पास एक नंबर 24 है। अब 24 बाय का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, बाय 3 मीन्स के मैंने प्रोडक्ट फाइंड करना है 24 और 3 का। उसके लिए क्या करूंगा, अगर तो मैं इनको बाय एडिशन मेथड करूं, 24 प्लस 24 अगेन 24, इनको मैं ऐड करूं तो मेरे पास 4 4 8 8 प्लस 4 कितने हो गए 12। 2 मैंने यहां पर राइट किया वंस की प्लेस के ऊपर और 1 जो है वो साइड पे कैरी करना है। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट आया या रिजल्ट आया वो ये बना। अगर मैं इसको इस तरह कर दूं 24 टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स 3, क्या मेरे पास कितना बनता है 72। बट अगर मैं इसी को वर्टिकली फॉर्म में राइट करना चाहूं तो क्या बनेगा, देखें जरा। 24 मल्टीप्लाई बाय 3। आपने जब वर्टिकली इस तरह ऐड कर रहे हो, सबसे पहला काम क्या करना है, इस 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 3 4 का कितने होते हैं 12। ये जो 2 है 2 को 1s की प्लेस पे राइट कर दें और ये वाला जो 1 है ये आप इधर साइड पे कैरी कर लेंगे। तो आपके पास क्या बना 3 2s are। अब आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। पहले 3 को 4 से किया तो 12 आया ये, और फिर 2 आ गया आपके पास, एंड देन आपने फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है।
3 2s आर कितने होते हैं 6, और जो आंसर आया 6 में प्लस आपने 1 करना है, तो आपके पास कितना आ गया 7। सो आपके पास 24 को जब आपने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो आपके पास जो रिजल्ट है वो कितना बना 72। तो स्टूडेंट्स इसी तरह अब आप आगे देखें कि ये तो था 24, इसके साथ हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स थे और उसको 3 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मैंने 6 और 7 का टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, वो बिल्कुल वैसे ही करना है जिस तरह आपने पहले टेबल्स कंस्ट्रक्ट किए थे। सीक्वेंस क्या है देखें, मेरे पास ये इस तरह की सीक्वेंस है, 6 है, 6 में अगेन 6 ऐड किए तो कितने बने 12। अब यहां पर आप ऐड करते जाएं, प्लस 6, अगेन इसमें 12 में 6 ऐड किए तो मेरे पास 18 आ गए, 18 में 6 ऐड किए तो 24 बन गए, और 24 में 6 ऐड किए तो मेरे पास कितने बन गए 30, और 30 में 6 ऐड किए अगेन 6। ये सीक्वेंसेस आपने की है, आपको सीक्वेंसेस कंस्ट्रक्ट भी करना आती है। अगर आपने ये ओरली लर्न करने हैं टेबल्स, और टेबल्स के साथ अगर कहीं पे भूल जाते हैं, नहीं समझ आ रही, तो इस तरह आपने इनको कंस्ट्रक्ट कर लेना है। और फिर अगेन मैं 6 ऐड करता हूं तो ये मेरे पास 36 बन जाता है, 42 एंड सो ऑन। इस तरह आपके पास बनते जा रहे हैं। ये किस तरह कंस्ट्रक्ट हो रही है, अगर मैं ये एक आपके पास सीक्वेंस थी 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, मैं हर नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं 6 के साथ, मींस जो डिफरेंस आता है ये वाला डिफरेंस, इसके साथ में अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये वाला रिजल्ट, ये सीक्वेंस बन जाती है। इसको कहते हैं सीक्वेंस ऑफ 6। और ये कौन सी है सीक्वेंस ऑफ 1। सीक्वेंस ऑफ 6 को सीक्वेंस ऑफ 6 कैसे बनती है कि 6 नंबर जो 6 है उसको सीक्वेंस ऑफ 1 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं, उनके साथ उसका प्रोडक्ट फाइंड कर लें। तो क्या बना आपके पास यहां पर अगेन ये 12 कैसे बना था, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, 1 को 6 के साथ किया था, 6 1s are 6 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 ये इनके साथ आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये सीक्वेंस बन जाती है। अगर मैं इसी को टेबल के फॉर्म में राइट करूं, देखें जरा, 6 टाइम्स 1s are 6, 6 टाइम्स 2s are 12, 6 टाइम्स 3s are 18, 6 टाइम्स 4s are 24, 6 times 5s are 30, 6 times 6 are 36, 6 times 7s are 42, 6 times 8s are, अगेन इसमें 6 ऐड करें 48, 6 times 9s are 54 and 6 times 10s are 60। ये जो सीक्वेंस बन रही है 10 तक, ये आपके पास देखें वो ऊपर वाली सीक्वेंस बन रही है, और ये सारे के सारे प्रोडक्ट हैं। ये जो हैं ये प्रोडक्ट हैं, किसके साथ 6 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोडक्ट आता है, 6 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोडक्ट आता है, एंड सो ऑन। ये इस तरह आपका टेबल कंप्लीट होता है। तो ये टेबल आपने बुक से लर्न भी करना है। इसी तरह 7 का टेबल आपने कंस्ट्रक्ट करना है, आपकी बुक के ऊपर कंस्ट्रक्ट भी हुआ है। 7 की सीक्वेंस बनाएं,
7 की सीक्वेंस किस तरह है, और हर दो नंबर्स के दरमियान कहीं पे भी डिफरेंस लेंगे तो आपके पास यहां पर 6 आ रहा है, 7 की सीक्वेंस में 7 आएगा, तो वो आपने करना है खुद। तो स्टूडेंट्स इसी तरह की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम लोग यहां पर भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में भी। कैसे हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में? अब देखें मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है, ये वाला। इस बोर्ड मार्कर की अगर प्राइस 50 रुपीज है तो 5 बोर्ड मार्कर्स कितने के होंगे? मींस के जब आपके पास वन थिंग की प्राइस गिवन हो तो आपने मैक्सिमम या मोर थिंग्स की प्राइस फाइंड करनी हो तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए जरा एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। यूज आपने मल्टीप्लिकेशन ही करनी है। देखें ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको आपने सॉल्व करना है। किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने वही 4 स्टेप्स याद रखने हैं जो हम लोग हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। रीडिंग, प्लानिंग, सॉल्यूशन, चेक, ये क्या है R, दूसरा P, थर्ड S एंड देन C। अब यहां पर एक चीज देखें कि वर्ड प्रॉब्लम के लिए ये काम आपने करना है, उसमें ये आपके पास होंगे। ये अगर आपके जहन में है तो आपके लिए कोई भी मैथमेटिक्स की जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आसान हो जाएगी। देखें, द प्राइस ऑफ अ मार्कर, ये जो मैं यूज कर रहा हूं ये भी बोर्ड मार्कर है, बोर्ड मार्कर या मार्कर इज ₹55। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 6 मार्कर्स। अब यहां पर देखें, इसको ब्रेक करें। स्टेटमेंट का पहला पार्ट वो कौन सा है? स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट जो है ये है, गिवन फैक्ट्स लिखें, क्या फाइंड करना है वो लिखें। नंबर ऑफ बोर्ड मार्कर्स, प्राइस ऑफ अ मार्कर, प्राइस ऑफ अ मार्कर is ₹55। total number of board markers जिनके प्राइस that we need to find, total number of board markers ये है 6। अगर मैं, एक तो मेथड ये है मल्टीप्लीकेशन एडिशन का, 55 प्लस 55 प्लस 55 55, ये जो है प्रोसेस, ये एक तो टाइम लेगा आपके साथ से ज्यादा ऐड करने में, और दूसरा आपकी स्पेस ज्यादा लेगा। उसको खत्म करने के लिए हम लोग मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं, जिस तरह हमने पहले अभी यूज की थी 24 और 3 के साथ। 55 मल्टीप्लाई बाय 6, इसके साथ मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, 6 5 जा 30, 3 0 1 की प्लेस के ऊपर आ गया, 3 ऊपर कैरी कर लिया, 6 5 जा 30, 30 प्लस 3 330। Hence the price of 6
markers is rupees 330। अब आपका क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो गया। आपने चेक करना है कि किस तरह ये हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर तो आपने मल्टीप्लिकेशन की है तो अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तक नहीं पहुंचे। अगर डिवीजन है तो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को 6 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर 55 आना चाहिए। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम कि इस तरह इसको गो थ्रू कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। क्या मैंने ये चेक किया 55 है प्राइस ऑफ अ मार्कर, एंड देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 6 मार्कर्स। नंबर ऑफ टोटल मार्कर्स कितने हैं 6। इनके 6 मार्कर्स की प्राइस फाइंड करने के लिए मुझे पता है कि कौन सा मेथड यूज होना है, मेथड मल्टीप्लिकेशन का। तो वो मल्टीप्लिकेशन मैं यहां पर राइट कर दूंगा, ये प्रोसेस करूंगा मल्टीप्लिकेशन का, और ये मेरे पास जो है वो रिजल्ट आएगा। अगेन इसको रिवाइज कर लें या गो थ्रू करें। 6 5 30, 0 आपके पास यहां पर आ गया और 3 ऊपर कैरी हो गया। अगेन 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30, 30 प्लस 3, 30 प्लस 3 जो है वो 33 होता है। तो मैं इस साइड के ऊपर 33 राइट कर दूंगा। सो हमारे पास जो प्राइस ऑफ 6 मार्कर्स थी वो 330 है। स्टूडेंट्स नाउ कम टू द बुक, वहां पर हम चल के मजीद एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि अभी आपने बोर्ड पे इस टेबल को कंस्ट्रक्ट करना सीखा, जस्ट क्या किया कि आपने सर्कल यूज किए, 6 प्लस 6 12, अगेन 6 12 में ऐड किए, तो ये आपके पास एक सीक्वेंस बन जाती है। और ये सीक्वेंस मैंने अभी आपको बताई है कि बार बार हम लोग इसको राइट करने के बजाय हम उन कंसेक्टिव नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाता है। उन्हीं को हमने क्या किया कि ये जो कंसेक्टिव नंबर्स थे और ये आपके पास 6 की सीक्वेंस थी, हर नंबर जो है इनके बिटवीन जो है डिफरेंस, कोई से भी 2 नंबर्स ले लें, उनका डिफरेंस जो है वो 6 होगा। सपोज मैंने 36 और 42 और 36 ले लिया, 42 माइनस 36, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर मेरे पास 6 आता है कोई किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो ये आपके पास 6 की सीक्वेंस बन जाती है। और ये कैसे बनती है, कंसेक्टिव नंबर्स कौन से हैं, 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर नंबर को 6 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 6 टाइम्स 1 आर 6, 6 टाइम्स 2 आर 12, 6 टाइम्स 3 आर 18, इस तरह आपने इसको रीड करना है। 6 टाइम्स 4 आर 24, 6 टाइम्स 5 आर 30, 6 टाइम्स 6 आर 36, 6 टाइम्स 7 आर 42, 6 टाइम्स 8 आर 48, 6 टाइम्स 9 आर 54 एंड 6 टाइम्स 10 आर 60। ये आपने ओरली याद करने हैं, ये जो टेबल है। मेथड आपको मैंने बता दिया है, अगर आपको नहीं भी याद नहीं हो रहा, जस्ट आप राइट द सीक्वेंस, इनको ऐड कर करके 6 में 6 ऐड किया 12, 12 में 6 ऐड किया 18, 18 में 6 ऐड किया, इस तरह आप सीक्वेंस बना सकते हैं। जिस तरह ये आपके पास सर्कल्स वाले वो आपको गिवन है, प्लेस वैल्यू चार्ट वाले जो वंस के सर्कल्स हैं, उनके थ्रू हमने किया हुआ है सीक्वेंस को शो। चलिए जरा नेक्स्ट पेज की तरफ। इसी से रेलेवेंट जो टेबल आपने 6 का किया है, उसी से रेलेवेंट आपके पास क्वेश्चन है, एग्जांपल है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 7। जस्ट 6 का टेबल 7 तक आप रीड करेंगे। इसका मतलब है 6 टाइम्स 7 मींस 6 टाइम्स 7, 6 टाइम्स 6 36, 6 टाइम्स 5 30, 6 टाइम्स 7 42। ये टेबल आपने रीड करना है और जस्ट आपने यहां पर आंसर राइट कर देना है। अब आ जाए वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। वर्ड प्रॉब्लम का आपको पता है क्या है कि किस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं, उसमें वही मेथड यूज करते हैं जो हम लोग हर प्रॉब्लम में यूज कर रहे हैं। रीडिंग, 4 स्टेप्स, प्लानिंग, सॉल्यूशन, एट द एंड चेक। तो अब आपके पास फर्स्ट
आपने इस प्रॉब्लम को ब्रेक करना है। देयर आर 6 पेंसिल्स इन अ पेंसिल बॉक्स। 1 पेंसिल बॉक्स है, 6 पेंसिल्स हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हमने प्रीवियस पेज के ऊपर ये 1 वाले सर्कल एक बॉक्स में 6 शो किए थे, 1 1 1 1 1 1 इस तरह। तो इसी तरह एक बॉक्स के अंदर 6 पेंसिल्स हैं। हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन 8 पेंसिल बॉक्सेस? तो 8 पेंसिल बॉक्सेस में कितनी पेंसिल्स होंगी वो आपने फाइंड करनी है। नंबर ऑफ पेंसिल्स इन अ बॉक्स 6, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 8। अब आपके पास क्या है, 6 टाइम्स 8, 6 का टेबल 8 तक रीड करें। 6 टाइम 1 जार 6, 6 टाइम 2 जार 12, 6 टाइम 3 जार 18, 6 टाइम 4 जार 24, 6 टाइम 5 जार 30, 6 टाइम 6 जार 36, 6 टाइम 7 जार 42 एंड 6 टाइम 8 जार 48। ये टेबल आपने 8 तक रीड करना है तो आपके पास रिजल्ट बन जाएगा। सो हेंस देयर आर 48 पेंसिल्स इन 8 बॉक्सेस। ये आपके पास रिजल्ट है। ये पोर्शन रीडिंग में आ जाता है जब आप इसको ब्रेक करते हैं। हाउ मेनी पेंसिल्स इन 1 बॉक्स, हाउ मेनी पेंसिल्स इन 8 बॉक्सेस, ये आपने सारा प्लानिंग में राइट करना है। एट द एंड आपने इसका सॉल्व कर देना है। ये टेबल का पोर्शन आप अपने रफ पेज पे साइड पे राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए टेबल ऑफ 7 की तरफ। 7 का टेबल भी वैसे ही है जिस तरह आपने 6 किया, और ये मैंने आपको बोर्ड पे भी बताया था, बट यहां पर भी सर्कल्स यूज हुए हैं। हर बॉक्स में 7 सर्कल्स हैं और एक सीक्वेंस बनाए। मींस 7 इनको काउंट करते जाएं, 7 प्लस 7 14 प्लस 7 21 21 प्लस 7 28 28 प्लस 7 35 35 प्लस 7 42 42 प्लस 7 49 और सो ऑन। अब ये जो सीक्वेंस बनती है 7 14 21 28 35 42 49 56 63 एंड 70, ये एक सीक्वेंस बन रही है। इस सीक्वेंस में भी वही है कि कोई से भी 2 कंसेक्टिव नंबर्स लें किसी भी पॉइंट पे, उनका डिफरेंस जो है वो 7 आ जाएगा। और इस 7 को अगर हम लोग इन कंसेक्टिव नंबर से 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई करते जाएं तो ये आपके पास सीक्वेंस फॉर्म होती है। मींस उसी तरह रीड करना है 7 1 जार 7 7 2 7 टाइम्स 2 जार 14 7 टाइम्स 3 जार 21 7 टाइम्स 4 जार 28 7 टाइम्स 5 जार 20 35 7 टाइम्स 6 जार 42 7 टाइम्स 7 जार 49 7 टाइम्स 8 जार 56 7 टाइम्स 9 जार 63 7 टाइम्स 10 जार 70। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपने इसको रीड करना है। चलिए जरा अब नेक्स्ट पेज की तरफ, वहां पर कुछ एग्जांपल्स इस टेबल से रिलेटेड करते हैं। ये एग्जांपल है, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। टेबल आपने पढ़ लिया है, आपने मेथड भी सीख लिया कि आपने 4 वो जो फ्लो चार्ट पीछे देखा है उन्हीं में आपने इनको कंप्लीट करना है। छबा वेंट टू द बुक शॉप एंड बॉट अ लेड पेंसिल। ये यहां तक आपके पास एक स्टेटमेंट का खत्म हो गई। शी पेड ₹7 फॉर अ लेड पेंसिल टू द शॉपकीपर। पार्ट 1। हाउ मच मनी शी पेड फॉर 4 सच पेंसिल्स। उसी तरह की 4 पेंसिल्स के लिए उसने कितने अमाउंट पे की शॉपकीपर को, ये चीज आपने देखनी है। अब आपने इसको प्लान कर लें, गिवन फैक्ट्स राइट कर दें। प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज 7, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स 4, मींस 7 टाइम्स 4 इज 28। 7 का टेबल राइट कर दें या रीड कर लें साथ, या 4 पे पहुंचेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। 28 राइट कर दें। सबा विल पे ₹28 फॉर 4 पेंसिल्स। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए एक्सरसाइज की तरफ, टेक्स्ट बुक के ऊपर। ये आपने क्वेश्चंस करने हैं। आपने टेबल्स रीड किए हैं, स्टडी किए हैं, इन टेबल्स को यूज करें और यहां पर अप्लाई करें। 6 और 7 का टेबल आपने किया। आपने क्वेश्चन नंबर 1 में डू द फॉलोइंग पार्ट 1 करना है
और पार्ट 10 करना है। इसमें क्या है कि 5 जो है 5 का टेबल 6 तक रीड करें या 6 टाइम्स 5 करें। 6 का टेबल 5 तक, 6 टाइम्स 5 इज 30। सिमिलरली आपने ये कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये टेबल्स हैं, इस 6 को आपने इन सारे 1 तक राइट करना है। ये भी टेबल है, कंप्लीट करें। 6 टाइम्स 1 आर 6, 6 टाइम्स 2 आर 12, 6 टाइम्स 3 आर। आपने इस तरह और इस तरह इसको बोलना है। 6 टाइम्स 3 आर 18 एंड सो ऑन। सिमिलरली ये आप इनको कंप्लीट करेंगे अपनी बुक के ऊपर ही। तो नेक्स्ट है एडिशन। मैंने आपको बोला था कि बार बार एडिशन का मतलब क्या होता है कि आपने उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 यहां पर कितने टाइम्स ऐड हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 मीन 7 टाइम्स 6 इज, आप राइट कर सकते हैं 7 टाइम्स 6 इज 42। ये आंसर आया। सिमिलरली आपने दूसरे पार्ट भी दोनों कंप्लीट कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए वर्कबुक पे, पेज नंबर 33 के ऊपर। जिस तरह ये एक्टिविटी गिवन है इसी तरह की एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है अपनी मदर के साथ, और उसमें देखना है, ये देखें जिस तरह ये स्टूडेंट प्ले कर रहा है, आपने एक बैलून परचेज कर लेना है और अपनी मदर से डिस्कस करना है कि अगर मैं इसी तरह के बैलून्स लूं तो उनके प्राइसेस क्या होंगे। मींस के जिस तरह ये स्टूडेंट कर रहा है, मॉम कैन यू हेल्प मी टू कैलकुलेट द टोटल प्राइस ऑफ 7 बैलून्स इफ द कॉस्ट ऑफ अ बैलून इज ₹8। मींस के 7 बैलून्स की प्राइस आपने फाइंड करनी है अगर प्राइस ₹8 हो 1 बैलून की। तो इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह आपने परफॉर्म करना है। द प्राइस ऑफ 1 बैलून इज ₹8, मल्टीप्लाई ₹8 बाय 7। और इसका आपको 7 का टेबल भी आता है। 7 को 8 तक रीड कर लें या 8 को 7 तक रीड करें तो आपके पास ये 56 आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे, प्रैक्टिस सी। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने ये कंप्लीट करना है। ए पार्ट 7 का टेबल 3 टाइम्स, 8 का टेबल 9 टाइम्स एंड देन क्वेश्चन नंबर 3। अब आप 7 को के टेबल्स को कहां तक रीड करेंगे कि 28 आए। 7 टाइम्स 4 मींस यहां पर 4 आ जाएगा। 9 को कहां तक रीड करें कि ये आ जाए, ये कौन सा टेबल रीड करें 9 तक कि आपके पास 54 आ जाए। अगेन 6 को कहां तक रीड करें 6 का टेबल कि आपके पास 36 आ जाए। आपने वो नंबर्स यहां पर बॉक्सेस में राइट करना है। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चले जरा रिवाइज करते हैं। हमने टर्म प्रोडक्ट यूज की फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स एंड देन 12 टेबल्स को डेवलप किया 6 और 7 को, और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए और वर्ड प्रॉब्लम्स भी हमने उनसे रिलेटेड की मल्टीप्लीकेशन से। तो स्टूडेंट्स आपको अगर किसी भी पॉइंट पे किसी जगह पे किसी चीज की समझ नहीं आई या कोई भी आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं, प्लीज राइट अस at mathematics@kantappublisher.com. Thank you very much. Inshallah we will see in our next class with new topic. Allah Hafiz.